हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमारे पी वाई क्यूज चल रहे हैं, एमसीक्यूज, वैसे ही उसी में आज मैं स्टैटिस्टिक लेकर आई हूँ। ठीक है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसके ये जो सारे मैंने लिए हैं ये सीबीएसई 2023 के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टैटिकल डाटा कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारे पास एक स्टैटिकल डाटा है जिसमें एन ऑब्जर्वेशन है। तो एन ऑब्जर्वेशन यानी कि x1 x2 xn तक एन ऑब्जर्वेशन हो गई, इज इंक्रीज बाय 3, यानी कि ईच ऑब्जर्वेशन को हम 3 से इंक्रीज, इसकी सारी ऑब्जर्वेशन को 3 से इंक्रीज करें, जैसे कि x1 प्लस 3, x2 प्लस 3, xn+3, सारी ऑब्जर्वेशन 3 से इंक्रीज हो गई। तो डाटा के मीन में क्या डिफरेंस आएगा? ठीक है, अभी हमें पता है कि अगर ये है तो इसका मीन है x1 प्लस x2 xn अपॉन n, ये मीन होगा। ठीक है, हमें पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा। इसका अगर हम मीन फाइंड करते हैं, मतलब x1 प्लस 3, x2 प्लस 3, x3 प्लस 3, xn प्लस 3, ठीक है, अपॉन ऑब्जर्वेशन तो एन ही है। ठीक है, सब में 3 3 इंक्रीज करिए, यानी 4 है तो 7 हो गया। ठीक है, 8 है तो 11 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी एन है, तो डिवाइड में क्या है, एन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें ये जो x1 x2 x3 xn है इसको हम अलग ले लेते हैं। x1 x2 x3 xn, ये तो ले लिया। साथ में ये 3 3 3 हाउ मेनी टाइम्स आएगा, n टाइम्स 3 आएगा। दैट मीन 3 प्लस 3 प्लस n टाइम्स, और डिवाइड में आ जाएगा n। क्लियर, यही होगा न्यू मीन। अब इसमें x1 प्लस x2 प्लस xn प्लस n टाइम अगर 3 है तो उसका टोटल क्या होगा, 3 इंटू एन होगा। यही होता है, किसी चीज को अगर हम सेम चीज को n टाइम ऐड करेंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में n। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि ये तो आ गया, n को हमने दोनों तरफ सेपरेट कर लिया। अब ये जो है ये तो हमारा पुराना मीन है, सेम है, तो ये आ गया पुराना मीन। ठीक है, यहाँ पे n से n कट जाएगा, क्या बचा, +3, यानी पुराने मीन से ओनली 3 ऐड हुआ। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग, सॉरी नॉट 3n, इंक्रीजिंग बाय 3। ठीक है, सिर्फ 3 बढ़ेगा, 3 इंप्रूव होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्या कहता है, इफ द मीन एंड द मीडियन ऑफ अ डाटा आर 12 एंड 15, आपको किसी डाटा का जो मीन है, मीन आपको दे रखा है 12 एंड मीडियन जो है वो दे रखा है 15। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मोड फाइंड करना है। तो हमारे पास हमें पता है कि मीन, मीडियन और मोड का एक रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 3 मीडियन, मतलब मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है वो फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू मीडियन है 15 माइनस 2 इंटू मीन है 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 माइनस 24, तो ये आ जाएगा 23, सॉरी 21। ओके, तो 21 यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा हमारा। क्लियर हुआ कैसे आया ये? सिंपल, हमने वो फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये फॉर्मूला जरूर रिमाइंड रखना, बच्चे बहुत कम करते हैं क्योंकि ये वैसे नहीं आता है, एनसीईआरटी में इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। तो लेकिन ये फॉर्मूला एमसीक्यूज में कोई ना कोई सम इससे रिलेटेड आ जाता है। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 50, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, एन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेकर, तो यानी कि 1 2 3 n, इन n नेचुरल नंबर का जो मीन है, मीन कैसे आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होगा मीन। ठीक है, ये आपके पास क्या दे रखा है, 15 है, दिस इज इक्वल टू 15। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चे यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे कैसे हम कर सकते हैं, कैसे फाइंड करें? बहुत इजी है, सीरियसली। देखो, जब हम इस तरह से नेचुरल नंबर को, कंटिन्यूटी में जो नंबर्स होते हैं, अकाउंटिंग नंबर्स होते हैं, इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा इसकी आइडेंटिटी है, n+1/2। ये होता है इसका मीन का फॉर्मूला, मतलब इसकी 1 मिनट, 1+2+3+n, इनके सम का फॉर्मूला होता है ये n+1/2। ये होता है सम का फॉर्मूला। अगर आपके पास n यहाँ पे 10 है तो आप n की जगह 10 पुट करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, अपॉन में हमारे साथ n है, तो ये n हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगा देते हैं, और दिस इज इक्वल टू 15 है। क्लियर? ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे सिर्फ इनका जो सम है वो हमने आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे ये n मल्टीप्लाई में, नीचे यहाँ n मल्टीप्लाई में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। क्लियर? n+1/2 इज इक्वल टू 15 आ गया। क्लियर? अब इस 2 को हम उधर ले जाते हैं, n+1 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 यानी कि 30 आ गया। ठीक है, ये जो 1 हमारा प्लस में है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या आंसर निकल के आ रहा है, n की वैल्यू 29। क्लियर है? तो इसका सी ऑप्शन, इस बार ऐसा नहीं हुआ, सारे बी भी नहीं आए। ठीक है, एक बी थर्ड सी आया। ठीक है चलो ठीक है, तो आगे अभी 2 सम और है, करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 80 स्टूडेंट ऑन द टेस्ट। आपको 80 स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे, मतलब आपके पास डेटा गिवन है। ठीक है, द मॉडल क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मॉडल क्लास फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमें जब ये लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 इस टाइप से दे रखा होता है, तो आगे आपको फ्रीक्वेंसी नहीं CF दे रखी थी, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। लेकिन मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, क्योंकि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसी के सामने वाली क्लास को मॉडल क्लास करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डाटा को नॉर्मल डाटा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको पता है लेस देन 10 यानी कि 0 to 10, लेस देन 20, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, लेस देन 60 तक का ले लिया। अब आगे जो ये है, ये हम क्या करेंगे, लेस देन 10 का मतलब 10 से नीचे 3 है, तो 0 to 10 3 आ गई। लेस देन 20 यानी 20 से नीचे 12 है। मैं कह तो रही हूँ, लेस देन 20 12 यानी 20 से नीचे 12 है, और इस 12 में ये 3 भी इंक्लूड है। जो 10 से नीचे, वो 20 से नीचे तो है ही, वो बच्चे उनके मार्क्स 20 से नीचे तो है ही। तो हमें 10 to 20 के बीच में फाइंड करने के लिए ये 10 से नीचे वालों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 12 में से 3 गए, यानी कि 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 to 20 के बीच में है। उसके बाद 27 में से सारे 1 बाय 1 हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो हमारे पास ये डाटा फाइंड आउट हो जाएगा। 27 में से गए, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 5। क्लियर है? डाटा क्लियर है? सॉरी, एक 15, 13, 85। ओके, अब इसमें मॉडल क्लास कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, आपको दिख रहा है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 30, तो उसके सामने जो मॉडल क्लास है वो है 30 to 40, यानी कि इसका सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, 30 to 40। क्लियर हुआ? जब इस टाइप से आ जाए तो क्या करना है, इसी तरह अगर लेस देन की जगह अगर कहीं पे मोर देन वाली पार्ट आ जाए तो आपको क्या करना होता है, पीछे से सब्ट्रैक्ट करते हुए आ जाना है। ठीक है, पीछे से सब्ट्रैक्ट करते हुए, वही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी थी लेकिन नीचे से ऊपर दे रखी होती, तो वहां पे वैसे करना है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द मॉडरेटरी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जो मीन, मीडियन, मॉड के बीच में रिलेशनशिप होता है वो बताना है हमें। अभी हमने पिछले सब में हमने वो जो रिलेशनशिप है वो किया भी था। तो यहाँ पे हमारे पास वही रिलेशनशिप हम यहाँ पे ले लेंगे। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि इसका डी ऑप्शन इसका आंसर है। इसे हमें सॉल्व करने की बिल्कुल नीड नहीं है, इसका आंसर डी ऑप्शन ही आ जाएगा। ओके, क्लियर। तो इसके साथ हमारे स्टैटिस्टिक के सम कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये भी PYC मतलब वही 2023 के मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अब आगे ट्रायंगल की एक मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें ट्रायंगल के जो NCERT के मेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मतलब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड एक वीडियो मेरी आएगी। NCERT के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी जो BPT थ्योरम है एंड कन्वर्स ऑफ BPT, उसकी जो मेरा वीडियो है वो ऑलरेडी आ चुका है, वो आप पीछे जाकर देख सकते हो। जिन बच्चों को देखना है वो देख सकते हो, वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो अभी जो आएगा अभी ट्रायंगल के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आएगा। ओके।